शुद्ध उचारण विश्राम इन्हां सब चीज़ों का ज्ञान इस गुरमत क्लास विच असीं प्राप्त कर रहे हैं। हुण तक 32 पौड़ियां जपजी साहिब दियां हो चुकी हैं। 33वीं पौड़ी दी अज व्याख्या और विश्राम शुद्ध उचारण करन जा रहे हैं। इस तो पहला कि अगली पौड़ी की आरंभता करिए, पिछली पौड़ी नूं थोड़ा नाल लैके चलना पएगा, जिस विच एक दू जीभों लख होए लख होवे लख 20 लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश एक राह पत पवड़ियां चढ़िए हुए 21। पिछली पौड़ी दे विच महाराज ने गल कीती है कि मेरी ये जीव एक तो लाखां हो जान, लखां तो 20 लाख हो जान, ते ओ 20 लाख जेबा एक एक जीव एक एक लाख वारी उस परमात्मा का नाम सिमरन करे, तां भी उस परमात्मा नूं याद करन दे लई एक थोड़ियां पै सकदियां हन। ते दूसरी पंक्ति दे विच फिर अगे जाके महाराज कहंदे हन कि उस परमात्मा नूं प्राप्त करन दे लई कोई आम रास्ता नहीं है, जिवें प्लेन रास्ता नहीं है। एत राह पत पवड़ियां, इस रास्ते दे इस मार्ग ते पौड़ियां हन, जिन्हां पौड़ियां दा असीं जिक्र भी कीता सी। विद्वानां ने सिमरन दे 7 डंडे दसे हन, 7 पौड़ियां 7 डंडे 7 स्टैप्स कह लो दसे हन, जो आप जी नाल सांझे कीते सन। उन्हां ते चल के ही असीं उस परमात्मा तक पहुंच कर सकते हैं। सो उस पौड़ी नूं थोड़ा नाल लैके चलांगे तां समझ आएगी। जिवें गल कीती है एत राह पत पवड़ियां, हुण आम रस्ते ते चलना हुंदा है तां कोई जोर नहीं लगदा, आराम नाल बंदा तुरिया जांदा है। असीं जिन्ना मर्जी तुर लईए, बहुत ज़्यादा किते लम्मा सफ़र पैदल करिए तां असीं थकदे हां, वैसे तुरन लग्गिआं कोई जोर नहीं लगाना पैंदा। नॉर्मली असीं चलदे हां जिवें बच्चे कदों दी चल फिर रही है, कोई थकावट नहीं है। जिन्ना मर्जी असी पैंडा तय कर लीए प्लेन रास्ते विच जोर की जरूरत नहीं पैंदी, लेकिन जदों पौड़ियां चढ़नियां ने फिर थोड़ा जोर लगाना पएगा, पावर चाहिए, ताकत चाहिए है। हुण असी चौथी मंजिल ते रहने आ ते अध च सानू कई बार रुकना पैंदा, साह लेना पैंदा, ताकत लगती है, जोर लगती है, समर्था चाहिए है पौड़ियां चढ़न दे लई। वीर जी थोड़ी शांति बख्श, बाहर जाके कर लो गल। पौड़ियां चढ़न दे लई जोर की लोड़ पैंदी है। ते महाराज कहंदे इस परमात्मा नूं प्राप्त करने दे रास्ता जो है वो पौड़ियां वाला है। ते मनुख समझदा है कि मैं अपनी ताकत दे नाल, अपनी जोर दे नाल मैं इन्हां पौड़ियां नूं पार कर लिया है ते परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया है। ये गल दिमाग विचों कढ लैनी है। क्यों? क्योंकि महाराज ने गुरु नानक पातशाह जी ने इसे पौड़ी दे अखीरली पंक्ति विच फरमाया है, नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़े ठीस। ठीस का अर्थ की है दसिया सी, ठीस का अर्थ दसिया सी पिछले शनिवार। कूड़ी कूड़े ठीस रोजाना जपजी साहब करते हैं, आम भी सानू पता होना चाहिए ठीस का की अर्थ है। महाराज कहते नानक नदरी पाई है, मन्निया कि परमात्मा नू याद करन लई, सिमरन करन दे लई भी ताकत चाहिए है, लेकिन ये ताकत उस परमात्मा दी दिती हुई है। नानक नदरी पाई है, हे नानक उस परमात्मा नू परमात्मा दी बख्शिश दे नाल ही पाया जा सकता है, अपनी ताकत दे नाल, अपने जोर दे नाल नहीं। क्यों? क्योंकि ये ताकत ये जोर मेरा है ही नहीं है। मैं किस ताकत की गल कर रही हूँ? मेरे अंदरों हवा निकल जाए, आत्मा निकल जाए, इत्थे ही डिग जावांगी, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। किधरे जाणगे मेरे बोल, किधरे जाएगा माइक, वो ताकत खिंच लेगा, समर्था उसकी दिती हुई। नानक नदरी पाईए, उस परमात्मा नूं प्राप्त करने लई उसकी दिती हुई ताकत नूं ही यूज करके उसी सिमरन करना है।
एक दू जीभों लख होए लख 20 बनाउणियां ने जीवा, क्योंकि गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। उस परमात्मा नू रोम रोम एक एक रोम दे नाल असीं उस दा सिमरन करना है। लेकिन ये नहीं समझ लेना कि ये जो मैं जप रहा हाँ ये मेरी ताकत है, मेरा जोर है, मेरी पावर है। नहीं, नानक नदरी पाई है। ते मारे कहते बाकी की है कूड़ी कूड़ा ठीस। ठीस का अर्थ है बेकार गप्पा मारनी है, झूठी गप। ठीस याद करने लिए अगर मैं सौखे तरह ठगी कह लो, ठगी ठीस ये याद रह जाएगा। तो तरीका होंदा किसी शब्द नूं याद करन दा। ये झूठी गप है। महाराज कहते झूठे बंदे दी ये झूठी गप है जिहड़ा कह रहा है कि मैं अपनी ताकत दे नाल, अपनी समर्था दे नाल, अपने बल दे नाल सिमरन कर रहा, मैं नितनेम कर रहा, मैं अमृत वेले उठ रहा। नहीं, बिना उसकी बख्शिश तो उठिया नहीं जा सकता, नहीं नितनेम हो सकता, नहीं सिमरन हो सकता। ये सिर्फ उसकी कृपा है। ते अगे महाराज ने फिर इसे जोर की गल की है। तीसरी पौड़ी विच भी महाराज ने ताकत की गल की है। बल्कि गावे को ताण होवे किसे ताण। कोई उसनू गाउंदा है किवें, किसी की शक्ति नू देख के, वाह इस दे विच कितनी शक्ति है, कितनी पावर है। जिवें असीं कोई भी खेल देखते हैं, कबड्डी का मैच हो गया, हॉकी हो गई, रैसलिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, जो उन्होंने विच पावर देखते हैं, असीं ताकत देखते हैं, एक दूसरे नाल भिड़दे ने ओह, ते उत्थे सानू याद आना चाहिए कि वाह ये ताकत जे परमात्मा ने एक बंदे नू इन्नी ताकत दी है, तो वो असीम पावर, सुप्रीम पावर, उस विच कितनी शक्ति है। निक्कियां निक्कियां गल्लां हुंदियां ने कि उसनूं असीं किवें चेते रख सकते हैं। उठत बैठत सोवत गाइए मार्ग चलत हरे हर ध्याइए, किवें अवस्था हो सकती है। इन्हां निक्कियां निक्कियां गल्लां तो असीं उस परमात्मा नूं याद कर सकते हैं। ते महाराज कहंदे ने ये जोर उस परमात्मा दा है, ये समझ लेना चाहिए है। ते इस जोर करके जे हौमे आ गई तो बंदा पौड़ियां तो थल्ले डिग जांदा। 2 डंडे चढ़े लेकिन फिर पीछे आ गया, हुण वो ऊपर ते जा नहीं सकेगा, पहुंच नहीं सकेगा। जी मैं 2 डंडे चढ़ रही हाँ, मैनू किसी ने पिछों आवाज़ लगा दी जां मेरा पैर फिसल गया, मैं 2 डंडे नीचे आ गई, तो फिर अगे जाने का फिर मैनू उपराला करना पएगा, तो वो सिमरन करना पएगा, जरूरी है, एक हिस्सा है। तो महाराज ने कहा कि वो ताकत जो है उसनों दिती हुई ताकत नूं यूज करना है। वो क्यों, वो समझ के कि वो परमात्मा दी है ना कि मेरी है। तो अगे महाराज ने अगली पौड़ी में जोर की गल, पौड़ियां दी चढ़न की गल असीं तां कीती सी क्योंकि अगले जो पौड़ी है उस दे विच जोर की गल की गई है। 7 पौड़ियां दे डंडे। पहला तो है सिमरन करना जुबान दे नाल, फिर उसनूं सुनना, फिर उसनूं ध्यान विच लैके आना। जिवें असीं कह दईए कि दिमागी कसरत करनी, दिमाग विच विचारना उसनूं, फिर विचारन तो बाद वो हिरदे विच जाएगा। हिरदे ते गुरबाणी दे शब्दां दे प्रति साडा प्रेम पैदा होएगा परमात्मा दे नाल। फिर उस तो बाद साडे अंदर जागृति आएगी, जागृति तो बाद साडी परमात्मा दे नाल लिव जुड़ जाएगी। इस तरह ये 7 डंडे बनते हैं। एक डंडे विच उन्होंने 2 डंडियां नूं लिया, जिवें बोलना ते सुनना, फिर विचारना, फिर ध्यान विच लैके आना, फिर हिरदे दे तल ते लैके आना, फिर उस दे प्रति जागृति आनी, और जागृति तो बाद फिर उसनूं इंप्लीमेंट करना, अपने रोजाना दे जीवन विच अपनाउणा कि किवें सानूं शब्द सेध दे रहा है। सो महाराज ने इस जोर की गल की है कि बिना उसकी समर्था दे कुछ भी हो नहीं सकता। और जोर किथे काम करता है, जीवन तो लैके, पैदा होने तो लैके मरण तक, जो असी पूरा जीवन की यात्रा है इस विच जोर काम कर रहे हैं। इस जोर समर्था ताकत उस परमात्मा दी है जिस दे कोल जीवन है। हुण साडे कोल जीवन है, साडे कोल बोल भी ने, मैं बोल भी रही हाँ, चुप भी कर सकती हाँ, मैं सुन भी सकती हाँ, कुछ कोई भी है जो वर्ब्स होंदियां ने, क्रियावां सारियां इस शरीर राही होंदियां ने। ये जोर है, शक्ति है, एक ताकत है, समर्था है। ते महाराज कहंदे
हुण एक बंदे ने मानो मान लिया कि वो मुर्दा है जां कह लो उस जीवन मरण तो उपर उठ गया ते ना उसनूं बोलण दी लोड़ है, ना उसनूं चुप करन दी लोड़ है, ना उसने राजा बनना है ना प्रजा बनना है। यह सारियां गल्लां अगे इस पौड़ी विच आउणगीआं। महाराज फरमान करते हैं जिथे गैप दिता होया उत्थे हमेशा कहीदा कि थोड़ा विश्राम आएगा, रुक के फिर अगे उच्चारण करना है। पहला पौड़ी दी पंक्तियां का उच्चारण कर लीए। आखण जोर चुपे चुपै न जोर, चुपै चुपे नहीं पढ़ना इनू, चुपै। और जिथों तक जोर शब्द है ये बाणी विच ज़्यादातर देख ध्यान विच जिथे क्या आया है दो अर्थां विच आया है। एक तो इत्थे आ गया जोर, हुण इनू थोड़ा जिहा बिंदी लगा के पढ़ना पएगा जोर। जदों असी इंग्लिश विच इनू लिखांगे Z नाल लिखांगे, ZOR जोर, ताकत। जे एक जगह गुरबाणी विच आया है जोर, उथे जजे ना पढ़ांगे कोई जन हरस्यों देवै जोर। उथे जोर दा अर्थ है जोड़ना, मिला देना। उथे कोई जन कोई सेवक मैनू परमात्मा दे नाल मिला देवे। लेकिन इत्थे है ताकत। दोनों जोर शब्दां दा अर्थ वखरा वखरा है। ते उथे ज़्यादातर जिहड़ी होएगी वो रारे नूं सिहारी होएगी, क्योंकि विचों संबंधकी अर्थ निकलणगे जोड़ देवे, जोड़ के मैनू मिला देवे, मिला के, इस तरह के अर्थ निकलणगे। आखण जोर, हुण इहदा उच्चारण करन लगे जज्जे दे पैर हल्की बिंदी लगानी पेगी तुहानू। जोर, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर। हुण मंगण नाणा है, नन्ना नहीं है। मैं कई बार कईयां कोलों सुनदी हां जपजी साहब दा पाठ जदों ते ओह नाणे दी जगह नन्ना यूज करदे ने। मंगण देन, इस तरह जीवन मरण, मरण नहीं कहने मरण, हर जगह नन्ना आ जाता। लेकिन इत्थे महाराज ने ध्यान दिवाउण वास्ते नाणा यूज किया गया कि असीं ध्यान दे नाल पाठ करिए। जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण नाणा, मरण ना जोर नह जोर, जोर ना राज माल मन शोर। शोर शोर नहीं पढ़ांगे, शोर शोर नॉइस रौला रप्पा। अगे कर देना बेटा, पहला उच्चारण कर लिए। जोर ना सुरती ज्ञान विचार। हुण जोर ना ते रुकना है, इकट्ठा नहीं पढ़ना। पिछली पंक्ति जिहड़ी सी पिछे करना है, लास्ट पंक्ति जिहड़ी है जोर ना राज माल मन शोर, इस विच किते विश्राम नहीं, इकट्ठी पंक्ति पढ़ांगे। जोर ना राज माल मन शोर। लेकिन इस तो अगे वाली जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेख्या सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। दो जगह विश्राम है अखीरली पंक्ति विच। सो महाराज फरमान करते हैं गुरु नानक पातशाह जी, आखण जोर चुपै न जोर। पातशाह फरमान करते हैं, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, समर्था नहीं है मैं कुछ बोल सका, मैं कुछ आख सका। मेरी अपनी कोई समर्था नहीं है कि मैं चुप कर जावां। कई बार पढ़ के कुछ होर आईदा ते इत्थे आके बोलिया कुछ होर जांदा है। कई बार आपस च भी असीं गल कर रहे होइए ते मान लो मैं किसी नाल गल कीती है, गल करन तो बाद मैं कमरे च चली गई ते उत्थे जाके मैनूं कमरे च ध्यान आया यह गल मैं बोली नहीं। इहदा मतलब पिछे कोई पावर है ना जिन्हें बंद करवा दी वो गल, हटा दी, जिहड़ी बोली नहीं गई, जिहड़ी बोलनी मैं चाह रही सी। चुपै ने जोर, ना ही चुप करने विच मेरी समर्था, मैं जिन्ना मर्जी अपना मुंह बंद करके बैठ जा, मन अपना लग्या होया गल्लां च। हुण इत्थे थोड़ी देर पहले बैठे सां, मन विच अपणियां गल्लां चली जा रही ने। जिवें महाराज ने जपजी साहब की आरंभता ही इत्थों कीती है, चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार। महाराज कहते भावें लगातार लगातार समाधि ला के बैठा रहे लेकिन फिर भी चुप नहीं हो सकती। मन दे चुप करन, जिन्नी देर मन चुप नहीं करता उन्नी देर चुप मन्नी नहीं जा सकती।
ਤੇ महाराज ने एक जगह होर चुप का बड़ा सोहना जिक्र किया भी जिहड़े कहंदे ने ना कि असीं मौनी हो गए हैं, किसी नाल गल नहीं करते। कई देखते हैं भी साडे बाबा जी मौनी ने, किसी नाल गल नहीं करते। तुसीं अपनी गल लिख के दे दो, पढ़ लैणगे ते अपना वो विचार लिख के दस देणगे, बोलणगे नहीं। महाराज ने इस प्रति भी शब्द उच्चारण किया, बोलै नाही होए बैठा मौनी। महाराज कहते बोलदा नहीं है, चुप करके बैठा होया है, मौनी बनया होया है। अंतर कल्प भवाइयां जोनी, अंदर कल्पना लगी हुई है, हुण बोलते रहा नहीं है। मैं एक दिन लिए मान लो चुप कर जावां, मैं तो पागल हो जावांगी। भाई इन्ने विचार आते ने, किचन के इन्ने काम ने, वो वार वार दसन नूं मन करेगा कि यह कर लो, यह करके इस तरह कर लो, इधर खिलारा ना पाओ। किन्ने काम ने साडी रूटीन की लाइफ च, चुप कर ही नहीं सकता बंदा। ते महाराज कहंदे वो दिखावा कर रहा है, ते इस दिखावे करके उसनूं जन्म मरण के चक्कर विच भटकना पएगा। अंतर कल्प भवाइयां जोनी, जूना दे विच भटकना पएगा। ये सारिया कूड़ी कूड़ा ठीस, सारे गप्पा मारते ने भी असी चुप करके बैठ गए। महाराज कहते चुप करन विच भी मेरी अपनी कोई समर्था नहीं है। मैं सोचा मैं अपनी ताकत दे नाल, अपने कहण दे नाल मैं कहां भी मैं चुप कर गई हाँ, लेकिन नहीं, अंदर विचार मन दे वो चलते रहने ने। आख जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना मंगण। हुण कई जगह असी देखते हैं भिखारी साडे कोलों मंग के लैके जाते हैं, तो जदों असी कई बार उन्हां नाल गल करते हैं बई तुसी कमा के खा सकते हो, क्यों मंग रहे हो, तो अगे बहुत बहुत भिखारियां दे नाल ट्रेन च जाईदा वास्ता हुंदा है, पैंदा है सब दा। तो अगे जवाब उन्हां दा इह हुंदा है कि मंगण नूं किस दा दिल करदा है, हालात मंगण लई मजबूर कर दिंदे ने। मतलब वो पावर जिहड़ी पिछे आ उन्हां कोलों मंगवा रही है। उन्हां दा अपना भी मन है जिहड़ा कई बार आंदा है कि ये किस तरह की लाइफ है, अपने अपने सैल्फ रिस्पैक्ट नूं बंदा गवा के फिर किसी दे अगे हथ फैलाउंदा है। जोर ना मंगण, मंगण नूं मन नहीं कर रहा, लेकिन वो पावर है जिहड़ी पिछों काम करवा रही है। देण ना जोर, हुण जिहड़ा दाता है देण वाला ਉਹਦੇ भी वस विच नहीं है, वो भी दे दिंदा। कई बार असीं दे दिन्ने आ ते बाद विच मन च आंदा भी चंगा भला सी, इहनूं देना नहीं चाहिदा सी, लेकिन असीं दे चुके हैं। ते महाराज कहंदे वो परमात्मा भी इसी तरह है, आप ही दाता है, आप ही मंगता है, सबनूं दाता दे भी रहा है ते आप ही मंग भी रहा है। भिखारी भी है, एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। विडाणा का की अर्थ है? रहराज साहिब का पाठ असी सारे करते हैं। विडाणा नितनेम दियां बाणियां दे अर्थ सानू टिप्स ते होने चाहिए ने। विडाणा, हाँ जी, नहीं, विडाणा, विडाणा का अर्थ है कौतक, आश्चर्य कौतक, हैरान करने वाले कि एको ही बंदा दो करैक्टर किवें निभा सकता है। परमात्मा नूं कह रहे एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। जदों कह रहे हैं कि सब विच तू ही बैठा है, तू ही विराजमान है, ते कईयां नूं तू दाते बनाया होया, कईयां कोलों भीख मंगवा रहा है, ये सब तेरे कौतक ने, आश्चर्य कौतक, हैरान करने वाले। देण ना जोर, ये गल चल रही सी कि जदों देण लगदे हैं वो भी असी आप नहीं दे रहे। ये हमेशा गल्लां चित्त विच रखणियां चाहीदियां ने। इन्हां निक्कियां निक्कियां गल्लां नाल साडा हंकार थल्ले जांदा है ते निमरता वाला भाव उपर आंदा है, ते असी शुकराने विच आ कि परमात्मा तू मैनूं सक्षम बनाया है कि मैं दे सकदा, और तू ही दिवाया है, मैं कुछ नहीं करने वाला, विचों मैं खत्म करनी है। ते बाणी विच एक जगह फरमान आया है, हाँ हाँ मैं विचों खोवे। जिनी देर तक हाँ हाँ मैं मेरा मेरा मेरी मेरी ये विचों खत्म नहीं हुंदा, उतनी देर तक मिलाप हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। हौमे ही परमात्मा दे साडे विचकार सब तो वड्डी दीवार है। हौमे नावे नाल विरोध है,
दोए ना वसै एक ठाए। महाराज कहते हौमै ते नाम दा आपस विच विरोधाभास चल रहा, विरोधता है। जिथे नाम है उत्थे हौमै नहीं हो सकती, जिथे हौमै है उत्थे नाम नहीं हो सकता। जिवें कथावाचक कथा कर रहे सन, बड़ा सोहना समझाने का तरीका सी कि परमात्मा ने कहा, हरि परमात्मा ने कहा बई एक शर्त है मेरी, मैं तेरे हिरदे विच वस सकदा वां, तेरे हिरदे विच आ सकदा, लेकिन एक शर्त है। शर्त की है भी तेरे नूं अपने अंदरों पहला हौमे नूं कड्ढना पएगा। हौमे कड्ढेगा तां मैं तेरी हिरदे दी सेजा ते आके बैठ जावां। लेकिन हुण दूजे पासे हौमे नाल इह गल कीती गई, हौमे कहंदी मेरी कोई शर्त नहीं है, तू जिन्ना मर्जी जपजी साहब का पाठ करी चल, तू जिन्ना मन करी चल, मैं अपने आप ही आ जाना, ते जिथे मैं आ गई परमात्मा ने अपने आप ही निकल जाना उत्थे। ये कितनी वड्डी गल है कि हौमे दे नाल नाम दा कितना विरोध है। जिथे हौमे है उत्थे नाम टिक ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। जिथे हौमे है ते महाराज कहंदे देण ना जोर, जीवन विच देण दा किसी नूं दान देना है, किसी नूं कुछ भी देना है, वो असीं अपनी समर्था करके नहीं दे रहे, वो परमात्मा शक्ति सानू उसने दिती है, सानू वो सक्षम बनाया, वो देण दे लई चीज़ साडे कोल है, असीं दे सकते हैं। ते देण तो बाद यही अरदास करनी कि परमात्मा तेरा दिता होया ही दे रहे हैं। जोर ना जीवन मरण है जोर। जे बंदा चाहे कि मैं 8-10 साल होर जी लवां ते ये हो नहीं सकता। जिवें बचपन तो बाद असी जवानी विच आने हैं, जवानी तो बाद बुढ़ेपा आंदा है, ते जे बुढ़ेपा जवानी कहे भी मैं ते हुण जाना नहीं है बुढ़ेपे नूं, ते मैं ते तैनूं आण नहीं देना, ये हो नहीं सकता। किन्नियां गल्लां ने समझण वालियां। महाराज कहंदे इस तरह हो नहीं सकता भी जवानी है ते उसकी लिमिटेशन है, उस तो बाद बुढ़ेपा आना ही आना है। ते बुढ़ेपा जदों आएगा ते हालात सबनों पता ने कि चलना फिरना बैठना सुनना खाना तक औखा हो जाता है। ते महाराज ने बुढ़ेपे की हालत नूं बड़ी जगह फुरमान किया है। भगत फरीद जी, फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, थल डूंगर भव्योम। बाबा फरीद जी गुरबाणी विच उन्हां दे श्लोक दर्ज ने, ते बाबा फरीद जी फुरमान करते ने कि इन्हां छोटियां छोटियां लत्तां दे नाल मैं पता नहीं कितना सफ़र तय कर चुकिया। पहाड़ां ते चढ़िया, किधरे खाइयां विच, डूंघियां खाइयां विच भी गया, बहुत सफ़र कर लिया। फरीदा इन्नी निक्की जंगी है, थल डूंगर भव्योम। ते अगे महाराज की कह रहे ने बाबा फरीद जी कि हुण हालत बुजुर्गी विच जदों आ गई है तो की हालत हो गई है। हुण कुजा कोले पिया, पानी दा गिलास कोले पिया ते वो भी चुक के पीना औखा हो रहा, वो भी पीना मुश्किल हो रहा। ते बाबा फरीद जी कहंदे ऐसी हालत हो गई है कि हुण वो कटोरा भी पानी दा चुक के पीता नहीं जाता। ते महाराज कहंदे जोर ना जीवन, जीवन जिउण दे लई भी, जीवन प्राप्त करन दे लई भी साडी कोई समर्था ताकत नहीं है। देखते हैं असी, महाराज कहंदे गुरबाणी विच फुरमान है, कई सैल गर्भ हिर खिरिया, करोड़ा वारी जिहड़ा बच्चा वो मां दे पेट विच ही खत्म हो जाता है। किन्ने असी सुनते हैं केस ऐसे भी बच्चा पैदा होने तो पहला ही खत्म हो गया, पेट विच बच्चा खराब हो गया, डॉक्टर कह देंगे ने भी सही नहीं है। तो महाराज कहते जीवन हाथ विच नहीं है, उसकी बख्शिश है। तां ये मनुखा दे ही प्राप्त हुई है, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। उस परमात्मा नूं मिलन दे लई बड़े भागां दे नाल सानू ये देही प्राप्त हुई है, ते देही प्राप्त हुई है उसका नाम जपण दे लई। ते महाराज कहते जोर ना जीवन, जीवन भी इस मनुख दे हाथ विच नहीं है। वो सोचे कि मेरी अपनी ताकत दे नाल मैं जीवन जी लवांगा, ऐसा नहीं है। मरण है जोर, ना ही मौत। किन्ने ऐसे मरीज होणगे
इस संसार ते ਜਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ कि सानू मौत आ जाए, बीमारी दे नाल परेशान हो चुके ने लेकिन मौत आ नहीं रही, बड़ियां अरदासां करवा रहे ने लेकिन मौत आ नहीं रही। क्यों? क्योंकि लेखा जोखा हजे रहिंदा है स्वासां दा या खाण पीण दा, जो भी है सब कुछ लेखे विच है ना। लेखे साह लवाई है, हर एक चीज़ लेखे विच, खाना पीना चलना फिरना, तो लेखा हजे बाकी रहिंदा, इस करके हले मौत नहीं आई। तो जिन्नियां मर्जी अरदासां करा लैण, हले जिन्नी देर तक स्वास पूरे नहीं हुंदे मौत आ नहीं सकती। मरण ने जोर, मौत ते भी जोर नहीं है। ताकत, अपनी ताकत नाल मौत भी नहीं लिया सकते, कई चाहते ने। जोर ना राज माल मन शोर, ना ही अपनी ताकत दे नाल राज शक्ति नूं प्राप्त किया जा सकता है, माल धन दौलत नूं प्राप्त किया जा सकता है, मन शोर। ते महाराज कहंदे जे प्राप्त हो भी गया, जे किसी कोल बहुत धन दौलत है, कोई राजा है, तां इन्हां चीज़ां दे नाल मन विच शोर ही पैदा हो रहा है, रौला रप्पा पै रहा है। परमात्मा की प्राप्ति लई ये साधन बहुत यतन करता, मनुख बड़े उपाव करता है परमात्मा नूं प्राप्त करन दे। एक पूरा गुरबाणी विच शब्द है, हुक्म रूप विच कई बार असीं सरवण करते हैं। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भयांगम साधे, पंच जना स्यों संग ना छुटकियो, अधिक अधिक अहम बुध बाधे, प्यारे इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेक। महाराज कहते प्यारे इन विद मिलन ना जाई, इन्हां तरीकिਆਂ नाल मिलिया नहीं जा सकदा। उस पूरे शब्द नूं तुसीं पढ़ना, उस पूरे शब्द विच सोने का दान करने वाले, धरती दान करने वाले, भूमियां दान करने, जिवें कई देखते हैं गुरुद्वारियां दे नाम, मंदिरां दे नाम, जमीन जायदाद लगवा देंदे ने अपनी। ते महाराज कहते ये सारे दान करने वाले, सोना दान करने वाले, इत्थों तक अपनी स्त्री तक भी दान विच लगा दी। और इस तो भी उपर अपने शरीर नूं ही, काशी विच आरा लग्या होया सी एक बनारस विच, ते उत्थे जाके अपने शरीर नूं आरे दे नाल चिरवा लेंदे सन, अपना शरीर दान विच दे देंदे सन। महाराज कहंदे ऐसे ऐसे दान करने वाले, लेकिन इन्हां तरीकिਆਂ दे नाल प्यारे इन विद मिलन ना जाए, इन्हां तरीकिਆਂ नाल नहीं मिलिया जा सकदा। मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी के द्वारे। कहते मैं अनेका यतन कर ले, अनेका कोशिशां कर लिया, उपाव कर ले, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई। महाराज तुहाडे अगे अरदास है, दीजे बुद्ध विवेका, मैनू विवेक बुद्धि बख्शो, जिहड़ी मैं दुविधा विच फसिया, इन्हां विचों कढ के, दुविधा विचों कढ के मैनू एक मार्ग दर्शा दे। दुविधा विच ना होई भी गुरुद्वारे भी आ रहे हैं, अरदास भी करा रहे हैं, ते जदों मंदिर अग्गों दी लंघे उत्थे भी सिर झुका दिता। दुविधा वाला रस्ता नहीं, एक मार्ग। महाराज कहंदे जोर ना राज माल मन शोर, राज धन दौलत राज पदवियां प्राप्त कर लेनियां, इन्हां नाल मन विच शोर ते पैदा होएगा, लेकिन परमात्मा नूं प्राप्त करन लई ये ताकत तेरे साधन सब निफल जाणगे। जोर ना सुरती ज्ञान विचार, अपनी ताकत दे नाल मैं सोचा कि मैं अपनी सुरत नूं उच्चा कर लवांगी। ते महाराज कहंदे जोर ना, अपनी ताकत नाल नहीं, की नहीं कर सकते। सुरती, सुरत दा अर्थ ध्यान, जाग आ जानी। जी आप कहने तेन सुरत नहीं हैगी, तेरी सुरत कित्थे है? जागना, जागृति आ जानी। सौखे शब्दों में तां बोलीदा कि हमेशा जदों तुसीं पाठ करोगे तुहानूं मेरा शब्द बोलिया होया याद आ जाएगा, जाग आ जानी। मैं सोचा कि कर्मा कांडा विचों, वहमां भरमां विचों मेरी सुरत उच्ची उठ जाए, ये अपनी मेरी ताकत दे नाल नहीं हो सकता।
नानक नदरी पाई है। दूसरी पौड़ी दे नाल अपने आप जुड़ती जाएगी गल। पहली पौड़ी जो 32वीं पौड़ी है, बिना उसकी बख्शिश तो सुरत उच्ची उठ ही नहीं सकती। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ समझ, प्रकाश हो जाना। ज्ञान, ज्ञान रतन सब सोजी हुए, अज्ञान अंधेर बिना बिनस जाता। जिथे अंधेरा बिनस जाता उत्थे ज्ञान का प्रकाश हो जाता। जिथे हनेरा खत्म करना है उत्थे दीवा जगा दो, लौ का प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान हो गया। ते महाराज कहते बिना उस परमात्मा की दिती हुई ताकत दे अपने आप समझ नहीं आ सकती कि असल विच इस जीवन का मनोरथ की है, परमात्मा नूं प्राप्त किवें करना है। कि महाराज कहते उस ताकत नूं यूज करना है ते हमें ना आवे तां तैनूं ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तेरी सुरत उच्ची उठ सकती है। विचार, विचार हाँ जी, विचार, कर्म, कर्म हाँ जी। और कोई है? हाँ, विचार, समझ, समझना, विचारना, सोचना कुछ भी उस बारे, शब्द बारे। सिमरन, वो जो तीनों चीज़ां इकट्ठियां हो जाएंगियां, वो सिमरन फिर अपने आप चल पाएगा। फिर अजापा जाप चलेगा जो सुरत उच्ची उठ गई। और ज्ञान का प्रकाश किवें होना है? शब्द दे नाल, शब्द दी विचार दे। जो शब्द नूं समझिया, शब्द दी विचार की, सुरत जाग गई, ज्ञान का प्रकाश हो गया, वहमा भरमा तो खलासी हो गई। बंद खलासी भाणे हुए, उसके हुक्म विच बंधन टुट गए, माया के बंधन सारे नाश हो गए। ते फिर अपने आप बिना जपाए, बिना साडी कोशिश दे जपे हुए वो नाम अपने आप चल पाएगा। सानू फिर कोशिश नहीं करनी पई। साह साडे जिवें सहज अपने आप चल रहे ने, फिर वो सिमरन अपने आप चलेगा। जोर ना जुगती छुटे संसार। जुगती तरीके अलग अलग, उपाव, कोशिशां। मारे कहते अपने एफर्ट कह लो, अपनियां कीतियां कोशिशां दे नाल इस संसार विचों छुटकारा नहीं हो सकता। बंदा सोचता है कि मैं कर रहा, मेरे द्वारा हो रहा, मैं आ रहा, मैं जा रहा, मैं किता, मेरे बिना चल नहीं सकता। जिवें घर च अक्सर गल्लां हो जांदियां ने, मेरे बिना रोटी नहीं बन सकती, मेरे बिना ये घर नहीं चल सकता। इसे तरह लेकिन इत्थे महाराज कहते इत्थे ज़्यादा हौमे पैदा हो जाती है जिथे ज्ञान आ जाए। जिवें उपर ज्ञान की गल की सी, सुरत की गल की सी। ज्ञानियां नूं समझाउणा बहुत औखा है। ज्ञान जिथे आ जाता ज्ञानी बंदे कोल, उत्थे हौमे भी बहुत छेती आउंदी, हौमे बहुत जल्दी आउंदी। ते महाराज कहते इन्हां जुगतियां दे नाल संसार दे विचों छुटकारा नहीं हो सकता, ये भवजल पार नहीं हो सकता। बंदा सोचे कि मैं अपनी ताकत दे नाल छुट जावांगा, ऐसा नहीं है। तो फिर अगली पंक्ति विच जो मेन सेंट्रल आइडिया कह ली, अगली पंक्ति है, जिस हथ जोर कर वेखे सोए। जिस हथ जोर, जिस परमात्मा दे हथ विच सारी ताकत है, जिस परमात्मा दे हथ विच सारी ताकत है। किहड़ी ताकत? संसार नूं पैदा करन दी, संसार नूं चलाण दी, संसार नूं नाश करन दी। देख रहे हैं एक मिनट विच बाढ़ आ गई। राती जिवें करोड़पति प्रोग्राम चल रहा, कौन बनेगा करोड़पति, राती उस प्रोग्राम विच NDRFC दे जवान आए सन। करमवीर करके सैटरडे नूं प्रोग्राम आंदा करोड़पति विच, जिस विच किसी खास परसनैलिटी नाल मिलांदे ने, जिन्हां तो सानू अपनी लाइफ दे लई सानू सेध मिलती है कि ये बंदे किन्ने मोटिवेशनल ने, किस ढंग नाल इन्हां ने सेवा विच अपने आप नूं लगाया होया।
देखिया करना, थोड़े दिन चलेगा, जिवें अक्तूबर महीने तक चलेगा प्रोग्राम, देखना जरूर आप जी, शनिवार दी शनिवार। तो कल NDRFC के जवान आए सन, तो वो दस रहे सन कि जो इधर केदारनाथ बाढ़ आई सी, किन्ने खतरनाक हालात बने सन। तो उस तो पहला जो निकाशी नाथ कुछ इस तरह का कोई एरिया आता है, कहते उत्थे बाढ़ आनी शुरू हुई, सानू कॉल आया कि इधर पानी का लैवल उपर जा रहा है, तो तुसी जल्दी इत्थे पहुंचो तो सेवा दे विच लग जाओ, तो बचाव कार्य आरंभ कर दो। कहते ज्यों ही असी पहुंचे तो बाढ़ का फ्लो तेज हो गया। सिर्फ 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पानी का बहाव आया उत्थे। कहते 2 मिनट देखो किन्ने घट ने, और 2 मिनट विच इन्ने जो किनारियां ते जां पहाड़ां ते जो घर हुंदे ने वो रुड़ के सारे तबाही फैल गई। 2 मिनट किन्ना वो ताकत कित्थों पानी विच आई है, वो जोर परमात्मा दा सारा। ते 2 मिनट सुन के मतलब वो मैं पूरी रात की हुण तक मेरे ध्यान च घूम रहा कि 2 मिनट किन्ने क हुंदे ने, किते 2 मिनट विच इन्ना नुकसान। जिस हथ जोर, जिस परमात्मा दे हाथ विच समर्था है, ताकत है कि वो सानू पैदा करके साड़ी संभाल भी कर रहे हैं। ये नहीं पैदा करके छड़ देता है, साडे लिए अनाज, दालां, सब्जियां, फ्रूट्स सब कुछ अवेलेबल किया उन्हें, और ऐसा अवेलेबल कंटिन्यूटी ऐसी रखी इन्हां चीज़ों की कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती। सब्जियां बीजो फिर उस तरह मिल रही ने, आलू पैदा हो रहे ने, सब्जियां मिल रही ने, फसलां उग रही ने। कणक किन्ने सालों तो कि जदों तो धरती बनी है पैदा हो रही है, लेकिन वो दाना उग रहा है, समर्था उसकी पाई हुई। जिस हथ जोर कर वेख्या सोए। जिस परमात्मा के हाथ विच ये ताकत है कि उसने सानू पैदा किया है, ते पैदा करन तो बाद साड़ी संभाल कर रहा है। कर वेख्या, वेख्या का अर्थ है संभाल करना, साड़ी संभाल की। नानक उत्तम नीच ना कोई, हे नानक उच्चा ते नीवा कोई नहीं है, उच्चा ते नीवा कोई नहीं है। ये गल सारियां दे नू हजम हो रही है। उच्चा ते नीवा, चंगा ते बुरा कोई नहीं है। असी ते दिहाड़ी किन्नी वारी कहने आ कि ये फलाना चंगा नहीं है, ये बुरा है, ये चंगा है। किन्नी बार दिन विच असी कहने हैं, लेकिन उस परमात्मा ने दे दरबार विच कह लो या उस परमात्मा दे नियम विच कह लो, जीवन करके नहीं कर्मा करके सानू चंगा ते मंदा मन्निया जाता है। जीवन करके परमात्मा ने सारियां नू इक्को जिहा जीवन दिता है, पैदा इक्को ही तरीके नाल कीता है, इक्को तरह दे नाल बनाया सारियां नू। ये नहीं भी किसी चंगे बंदे नू उसने ज्यादा क्वालिटीज दे दित्तियां ने, ज्यादा चीज़ां दे दित्तियां ने, ज्यादा हथ पैर लगा देते ने। नहीं, जो बुरे मनुख ने जिन्हां नू असीं मनदे आ लेकिन है नहीं, कहना पैंदा है, ते ओ परमात्मा ने उन्हां नू भी 2 अखां दित्तियां ने, 2 हाथ 2 पैर, साडे वर्गी शरीर दी बनतर है। जीवन करके नहीं, पैदाइश करके नहीं, कर्मा करके। महाराज ने वो सानू जोर दे दिता, एक अपनी ताकत पा दी। मेरी अखां विच रोशनी एक ताकत है, मैं इस ताकत नू किथे यूज करना? मैं गंदियां फिल्मां देखनियां ने, गंदियां बुक्स पढ़नियां ने, या गुरबाणी पढ़नी है? ए ताकत नू यूटिलाइज मैं किवें करना? जिस ढंग नाल मैं यूटिलाइज कर लवांगी उसे ढंग नाल मेरा सुभाव बनता जाएगा। जे मैं गलत हर एक काम करती जावांगी जां देखती जावांगी जां पढ़ती जावांगी, वो मैंटेलिटी अपने आप गंदे पासे वाल झुक जाएगी, उस तरह का बिहेवियर बन जाएगा। तो मैं कर्मा करके की होवांगी? नीच। ते इन्हां हत्थां दे नाल
इन्हां पैरां दे नाल चल के मैं रोजाना संगत विच आ रही हाँ, गुरुद्वारे आके हत्थां दे नाल सेवा कर रही हाँ, ते ताकत उसदी है दिती हुई। जे मैं सेवा कर रही हाँ, संगत विच आ रही हाँ, देखते हैं असीं 2-4 दिन लगातार कोई संगत विच आ जाए तो सारे कहण लग जांदे ने भी ये रूटीन नाल संगत विच आ रहे, बड़ा चंगा बंदा है, डेली रूटीन नाल संगत विच आ रहे। महाराज अपने आप उसकी महिमा करवा देंदे ने। ताकत पिछे परमात्मा दी काम कर रही है। सो कर्मा करके उत्तम ते नीच बनते हैं। ते महाराज कहंदे फिर जेड़े नीच ने ते उन्हां नूं परमात्मा दे दरबार विचों दरगाह विचों बाहर कढ़ दिता जांदा है। ते जेड़े पिछे जी कथा हुई सी विचार पौड़ियां दी विचार करदे सामने आया सी प्रमाण कि जेड़े खरे ने उन्हां नूं महाराज खजाने विच पा लैंदे ने और जेड़े खोटे सिक्के उन्हां नूं बाहर कढ़ दिंदे। ते एक होर प्रमाण चेते आ गया, उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच कर्म बह रोए। जेड़े उत्तम उत्तम तो भी उत्तम कर्मा वाले चंगे तो चंगे कर्म जिन्हां ने कीते वो ताकत परमात्मा दी सही तरीके नाल यूज कीती, वो ते परमात्मा दे नेड़े हो गए। ते जेड़े नीच कर्म करते रहे उस ताकत नूं गलत पासे यूज करते रहे। महाराज कहते नीच कर्म बह रोए, रोना पैंदा है। महाराज कहते इस तो पहला कि तैनूं रोना पए पहला ही सुचेत हो जाओ। आसा की वार दे विच महाराज फरमान करते ने दे लम्मी नदर निहाली है। लम्मी सोच जिवें कई बजुर्गों के नाल जदों असीं गल करदे ते कहंदे ने पहला तोलो फिर बोलो। बोलन लग्या सोच समझ के बोलो की बोल रहे हैं, करन तो पहला सोचो कि इसका रिजल्ट की होएगा। महाराज कहंदे दे लम्मी नदर निहालीए। सो महाराज दे दरबार विच परमात्मा दे दरबार विच जीवन करके नहीं, ताकत उसनूं सब ने बराबर दिती है। ये नहीं कि नीचां नूं घट ताकत दिती है ते जो उत्तम माने जांदे ने उन्हां नूं वध ताकत दिती है। नहीं, महाराज कहंदे नानक हे नानक उत्तम नीच कोई नहीं है, कर्मा करके सब इस पासे जांदे ने। तो जेड़े नीच मन्ने जांदे ने फिर जे असी महाराज दे बाणी नूं पढ़ीए तुहानूं अपने अगर अर्थ तुहानूं समझ आण ते बाणी विच महाराज बाणी दे नाल ही अर्थ कहने मंदा किस नूं आखीए पढ़ अखर एहो बुझीए। महाराज कहंदे किसी नूं मंदा नहीं आख सकदे क्योंकि अपने आप नूं असीं मंदा आखना। मंदा जाने आपका अवर भला संसार। महाराज कहंदे अपने आप नूं अपनी सोच नूं देख पहला। जे मैं अपनी सोच नूं वाचण लगा एक डायरी ते लिखना शुरू कर दियां तां मैनूं अपनी सोच ते शर्म आएगी कि मैं किस तरह की सोच लैके घूम रही हाँ। ते डायरियां जिवें कई देखते हैं भी डायरियां जरूर बंदे कई लगाई हुई ने, कई ने ये लगानी बड़ी जरूरी भी है। जो तुहाडे मन च पूरा दिन च विचार चले ने उन्होंने तुसीं एक डायरी ते लिख लो या एक पेपर ते लिख 2 दिनों बाद उसनूं फाड़ दिओ तो तुहाडे दिमाग चों क्लीन आउट हो जाएगा। वो मुड़ के विचार घूमेगा नहीं। नहीं लिखोगे वो बार बार रैपीटेशन होंदी जांदी है विचारां दी। महाराज कहंदे हन कि इन्हां विचारां नूं खत्म करना है, अपने आप नूं मंदा सोच समझना है, दूसरे नूं चंगा समझना है। गुरु नानक पातशाह जी दे बाणी नूं जदों पढ़दे आ उन्होंने तो हर जगह ही अपने आप नूं नानक नीच जपजी साहिब विच नानक नीच कहे विचार। महाराज कहंदे मैं नानक नीच ये तुच्छ जी विचार रख रहे हैं कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसकी व्याख्या उसके गुणों नूं मैं बयान नहीं कर सकता। जे गुरु नानक पातशाह जगत गुरु बाबा वो अपने आप नूं नीवा कह सकते हैं तो साडी ते की पाया असीं ते कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे वाली अवस्था है साडी दा। अगे चल के पंक्ति आएगी ये कि असी कीड़ियां विचों भी छोटे कीड़े आ, गंदगी दे कीड़े जिहड़े दिखदे नहीं है जर्म्स वो कीड़े आ असी ते साडी इन्नी पाया है। ते महाराज कहंदे वो परमात्मा ते विशाल है, इस करके किसी दूसरे वाल उंगल करन तो पहला अपने आप नूं विचारना है कि मेरी सोचनी कित्थे है, मेरी अवस्था की है। महाराज कहंदे हे नानक उत्तम नीच ना कोई उच्चा ते नीवा नहीं है, सब उस परमात्मा की ताकत दी हुई ताकत ही काम कर रही है। सो अज ये 33वीं पौड़ी जपजी साहिब की आप जी दे नाल सांझ पाई है। किसी नूं कोई भी पंक्ति के अर्थ समझ ना आए होण दोबारा पूछ सकते हो आप जी। अगले शनिवार इस तरह
8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। शुद्ध उचारण, विश्राम, इन्हां सब चीज़ों का ज्ञान इस गुरमत क्लास विच असीं प्राप्त कर रहे हैं। हुण तक